Hello students, how are you? I hope that you will be fine. आज यह जो वीडियो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित सब्जेक्ट के लिए मैं बना रहा हूँ। वैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम और क्लास ये दोनों में काफ़ी अंतर है। क्लास में आप होते हैं तो हमारे सामने होते हैं, सबको हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन किस बच्चे का मन नहीं लग रहा है, किस बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो उसको हम टोकते हैं, किस बच्चे का मन रहा है उसको भी देखते हैं कि कौन इच्छुक है माने टीचर से क्या लेने का। ये थोड़ा सा सब अंतर हो जाता है। किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा उसके फेस को देख करके, उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन व्यवस्था जो पाठ्यक्रम की है वो क्लास की व्यवस्था के इक्वल तो नहीं हो सकती, लेकिन अब समय की मांग है। कोविड-19 बीमारी के प्रसार की वजह से अभी हम क्या पूरी दुनिया ही लॉकडाउन से गुजर रही है और वैसे भी विद्यालय खुलने में हमको लगता है सबसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपको सुरक्षित रखना हर सरकार की, हर परिवार की, हर व्यक्ति की इच्छा है। इसलिए आप लोगों को काफ़ी नुकसान न हो, कुछ न कुछ आप घरों पे पढ़ते रहें, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और उसमें आपकी सहभागिता भी पूर्ण रूप से चाहिए। आपका पूरा ध्यान पढ़ने में हो जब भी आप क्लास पढ़ रहे हो, और जो भी वर्क आपको मिलता है उसको जो है तुरंत जो है अपनी नोटबुक पे बना लीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर हमको जो है प्रेषित कीजिए और हम उसको चेक करेंगे और आपका अगर कोई फॉल्ट होगा तो हम उसको इंडिकेट करेंगे आपको। और यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी आप कहने मतलब उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बच्चों कक्षा 10 की गणित के लिए जो पहला एक्सरसाइज है उसमें जो है जो क्वेश्चंस हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसको हम इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये हम कक्षा 10 में तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको हम बहुत पहले से जान चुके होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी छोटी क्लासों में जब आपका भाग का प्रोसेस चेक किया जाता है तो उसी समय छोटी क्लासों में ही बच्चों को बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और डिवाइड को चेक करने का तरीका बताया जाता है। और जो तरीका है वो आपका तरीका ये है कि डिवाइड एंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इसको चेक करने के लिए, या इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि हमारा जो वीडियो रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि इंग्लिश मीडियम वाले भी अटेंड कर लें और हिंदी मीडियम वाले भी अटेंड कर लें। इंग्लिश मीडियम वाले को ये फायदा रहेगा कि आप कोई चीज जब हिंदी में भी समझोगे तो उसको दिल से समझोगे, दिल दिमाग दोनों काम करेंगे आपके बहुत बढ़िया से। इसलिए हम जो भी प्रयास करेंगे दोनों लैंग्वेज में, दोनों मीडियम्स के लिए हम अपने वीडियो में प्रयास करेंगे कि दोनों मीडियम्स के बच्चे समझें। हिंदी मीडियम वाले का भी फायदा होगा क्योंकि जब आप जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं या फार्मूले वगैरह मैथ में जो होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, सारे सब लगभग अधिकतर इंग्लिश में ही यूज होते हैं। तो साइंस और मैथ से रिलेटेड जो टर्म्स हैं आपको इंग्लिश में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम जो प्रयास करेंगे वो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडर इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूले को डिवाइडिंग मेथड को चेक करने के लिए अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके होते हैं, और इस तरह से कहने का मतलब कि हम जो है इसको लागू करके हम अपने डिवाइड हमारा सही है कि गलत है इसको हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसे यूक्लिड को हम इसके पहले केवल उनकी ज्योमेट्री के एलिमेंट्स जो किताबें हैं उनके वजह से जानते थे, लेकिन यूक्लिड ने ही यहाँ पे विभाजन प्रमेय का भी दिया हुआ है। लेकिन उसके विभाजन प्रमेय से पहले थोड़ा सा आप जो है
क्लियर कर लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन के द्वारा, कुछ स्टेप के द्वारा, कि जो आगे कहा जाएगा वो सही है। और जब स्टेप के द्वारा आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि जाहिर सी बात है, जब आप इस पे काम करेंगे, कक्षा 10 के लेवल पे काम करेंगे, तो आपको अभी अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब उठाइए कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे 45 को डिवाइड करते हैं 5 से। स्टेप टू स्टेप हम क्लियर करेंगे कि रिमाइंडर और डिवाइडेंड और कोसेंट और डिवाइजर का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे जब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 45 को 5 से, तो दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 जा 45। रिमाइंडर जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 0 होता है, तो यहाँ पे अब जो है रिमाइंडर आया आपका 0। अब सपोज दैट अब आप डिवाइडेंड की जगह 46 लेते हो और इसको डिवाइड करते हो 5 से, तो दैट इज 5 divides 46. What is quotient? 5 9 जा 45 and remainder you get 1। यानी कि आप शेषफल के रूप में जब 46 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भागफल है वो 9 मिलता है। यहाँ पे भी 45 को भी जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 9 मिलता है, लेकिन 45 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 है। और 46 यानी कि 46 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो, भाग देते हो, तो कोसेंट तो 9 ही है, यानी कि भागफल 9 ही है, लेकिन रिमाइंडर 1 होता है। अब नेक्स्ट नंबर ले लीजिए आप 47 डिवाइडेड बाई 5, तो 47 डिवाइडेड बाई 5, हियर इज 5 9 जा 45, रिमाइंडर 2। 48 को डिवाइड करिए आप इसी प्रकार 5 से, तो 48 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर मिलेगा आपको 3। उसी प्रकार जब आप 49 को डिवाइड करोगे 5 से, हियर 5 डिवाइड्स 49, व्हाट इज द कोसेंट? कोसेंट ऑलरेडी 5 9 जा 45, रिमाइंडर 4। 50 को आप डिवाइड कीजिए, फाइव 1 जा 5, 0 5 0 जा 0। ये इतनी केसेस हुई जब आप 45 से शुरू करके और 50 तक जो है 5 को आपने डिवाइड किया। तो जाहिर सी बात है, पहली केस में जब आप 45 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता क्या है, यानी कि कोसेंट के रूप में 9 और रिमाइंडर के रूप में 0। नेक्स्ट में 46 को जब 5 से डिवाइड करते हो आप, तो कोसेंट यानी कि भागफल मिलता है 9 और रिमाइंडर मिलता है 1। उसी तरह से 47 को जब 5 से आप डिवाइड करते हो तो आपको कोसेंट मिलता है 9 और रिमाइंडर मिलता है 2। सच दैट आप इधर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इनको जब हम अब इस तरह से लिखते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अब रिमाइंडर पे आप चेक कीजिए, जो शेषफल जिसको हम कहते हैं, शेषफल यहाँ पे जब आप 45 को डिवाइड करते हैं, यानी कि तब 45 इक्वल टू होता है 5 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर 0। सच दैट आप चेक कर सकते हो 46 को 5 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर 1। इस प्रकार जब आप सबको चेक करोगे तो ऑलरेडी तब रिमाइंडर आपको जो रिमाइंडर्स हैं, जो शेषफल हैं, वो ऑलरेडी मिल रहे हैं 0 1 2 3 4 फिर 0। जाहिर बात, अब आप यहाँ पे एक कंपेयर कर सकते हो अपने दिमाग से कि जब हम डिवाइजर के रूप में, जब भाजक के रूप में हम 5 ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 0 1 2 3 और 4। जाहिर सी बात है, इससे आप अंदाज लगा सकते हो, आप अपने दिमाग में इस चीज को भर सकते हो कि जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है 0 से शुरू होकर के और 4 तक है। इट इज क्लियर दैट रिमाइंडर इज आल्सो स्मॉलर देन द डिवाइजर। इसी को यूक्लिड जी ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में उन्होंने इसको जो है डाला गणित में,
और उसका अध्ययन हम इसी में करते हैं। और यहाँ पे अब हम बेटा ब्लैक बोर्ड छोटा है, हमारे पास साधन छोटे हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड को एक बार कहने मतलब मिटाएंगे जो चीजें लिखी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आप अगर इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो एग्जांपल्स हैं इनको स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हो। अभी तक बच्चों आपने अर्लियर क्लासेस की चीजें देखी। हमने अर्लियर क्लासेस की चीजों से, अर्लियर क्लासेस के एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से, यानी कि कोई नंबर जैसे a है और उसको हम b से डिवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने देखा पिछले ऑब्जर्वेशन में जो अभी पीछे हमने लिखा था कि उसमें आपने देखा कि जो रिमाइंडर था उसमें हमने 5 से डिवाइड किया था, यानी कि डिवाइजर हमने 5 लिया था, तो रिमाइंडर उसमें मिले थे 0, 1, 2, 3, 4। इट इज क्लियर दैट रिमाइंडर विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। तो इसी चीज को अब कक्षा 10 के स्टैंडर्ड से, आप अर्लियर क्लासेस की चीजें समझ चुके, तो अब कक्षा 10 के स्टैंडर्ड से आप इसको समझिएगा, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होता है। और यूक्लिड ने क्या दिया है इस डिवीजन लेमा में आपको, उसको देखिए ध्यान से कि जैसे यूक्लिड ने कहा कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसको b से भाग दिया जाता है, तो तथा b से भाग देने पर कोई पूर्णांक q भागफल के रूप में तथा r शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। और अब इसी को, ये चीज फिर से देख लीजिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कक्षा 10 के स्टैंडर्ड से हम इस चीजों को समझ सकते हैं कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसको b से भाग दिया जाता है तथा b से भाग देने पर कोई पूर्णांक q भागफल के रूप में तथा r शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हम अब चिन्हों के हिसाब से या इनके हिसाब से लिख देंगे, तो सो यानी कि a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, वेयर 0 इज आइदर स्मॉलर आर इक्वल देन डिवाइजर यानी कि b एंड देन r, सॉरी 0 is either smaller or equal than r and r is always smaller than b। ये पीछे आपने देखा था कि जब आपने 5 से डिवाइड किया था तो जो रिमाइंडर था 0 भी आया था, तो इसलिए यहाँ पे लिखना है कि रिमाइंडर जो है 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो कहने मतलब कि भाजक से, जिसको यहाँ पे b लिखा गया, उससे छोटा होगा। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि कोई पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक ये यदि b से डिवाइड किया जाता है और हमें क्वोशंट या भागफल के रूप में q मिलता है, रिमाइंडर के रूप में r मिलता है, तो जाहिर सी बात है a इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस r, वेयर जहां पर यानी कि 0 इज आइदर स्मॉलर आर इक्वल देन रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर। या इसको हिंदी में समझ लीजिए कि जो शून्य होता है शेषफल या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो है भाजक से छोटा होगा। अब इसी चीज को आप एक क्वेश्चन के रूप में भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो नॉर्मली एक सामान्य क्वेश्चन जो सबसे पहले आप उससे कहने मतलब कि उसको देखेंगे, तो उसमें असल में हम कोई जब नई चीज पाते हैं तो हम एकदम इजी वे में
आसान आसान प्रक्रियाओं से जब गुजरते हैं तो हमें वो चीज़ें आगे जाके जब हार्ड मिलनी चालू होती तब हमें अच्छे से समझ में आता है। इसलिए बच्चों आपको हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रणयिका से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसे आप सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन, सामान्य सा क्वेश्चन आपके लिए है कि सिद्ध कीजिए कि कोई सम या विषम संख्या या तो 2q या 2q+1 के रूप में होती है। इसको नॉर्मली आप समझ लीजिए कि आपको ये सिद्ध करना है कि कोई भी सम संख्या हमेशा 2q के फॉर्म में होगी और कोई भी विषम संख्या 2q+1 के फॉर्म में होगी। फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, प्रूव दैट for any positive integer a, all even numbers are in the form of 2q and all odd numbers in the form of 2q+1। तो सॉल्यूशन का प्रोसेस यहां पे आप मान लेंगे कि लेट पॉजिटिव इंटेजर इक्वल टू ए। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आ। अब सवाल ये है कि आपको पता करना है कि वह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि जो भी संख्याएं 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होती हैं या 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, और 2 से जो विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं होती हैं। और आपने ये पढ़ा भी है, आपने भी ध्यान रखा होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं या तो वो सम होती हैं या तो विषम होती हैं, क्योंकि जो सम के बाद वाली जो संख्या होती है वो विषम होती है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रख करके आपको ये समझना है और आपको ये सिद्ध करना है, और जो प्रमेयिका है यूक्लिड की इसी पे आपको सिद्ध करना है। अब क्योंकि हम जान रहे हैं कि सम संख्या या विषम संख्या का क्लेरिफिकेशन 2 से डिवाइड करने पे ही होता है, तो यहां पे जो डिवाइजर होगा वो 2 के रूप में होगा। तो सो हियर डिवाइजर इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 2q प्लस आ। अब यहां पे हिंदी में भी समझ लीजिए कि क्योंकि सम संख्या विषम संख्या, हम फिर से समझा रहे हैं आपको कि वो 2 से डिवाइड करने पे ही पता चलता है। तो जाहिर सी बात है इस केस में जो डिवाइजर होगा आपको b की जगह 2 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। तो इसलिए अब वो संख्या जो आपकी रिक्वायर्ड संख्या है वो हो जाएगी a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर पे। अब क्योंकि यहाँ पे b इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू होगा 2q प्लस आर। अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइजर जो है आपका b 2 है तो सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 0 is either smaller or equal than remainder and remainder is smaller than b। तो so remainder r can be 0, 1। समझ में आई बात बच्चों? अब क्योंकि हम जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पीछे आपने देखा कि जो रिमाइंडर था, जो शेषफल था, वो 2 से छोटा ही होगा लेकिन शून्य भी होगा। अब क्योंकि सारी विषम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, शेषफल शून्य छोड़ेंगी।
और सारी विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती और ठीक उसके बाद वाली संख्याएं होती हैं, तो जाहिर बात है जब भी किसी विषम संख्या को हम जोड़ेंगे माने डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर वहां पे 1 छोड़ेगा। तो सो दैट इज क्लियर। अब इससे क्लियर हो गया कि सभी सम संख्याएं जो होगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 छोड़ेंगी, तो सभी सम संख्याओं का जो रूप होगा 2q + 0 और a = 2q + 0। और यही संख्या जब विषम होगी तो जाहिर सी बात है वह रिमाइंडर 1 छोड़ेगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 और 1 ही होगा इस केस में जब आप भाजक को 2 लेंगे। तो जब भाजक को 2 लेंगे तो रिमाइंडर 0 और 1 हो रहा है। तो क्योंकि जब सारी सम संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं तो रिमाइंडर 0 छोड़ेंगी। तो ऐसे में जितने भी ये होंगे, जो भी ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जब हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, तो जाहिर सी बात वो सम संख्या होगी। तो सम संख्याओं का जो रूप होगा ऑलरेडी 2q + 0 या 2q के रूप में होगा। अब इसके बाद इससे क्लियर है कि 2q जब जो है सम संख्या है तो 2q + 1 जो होगा वह जो है विषम संख्या का रूप होगा। तो इसलिए सभी विषम संख्याओं का जो रूप होगा 2q + 1 होगा। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नॉर्मली तरीके से, सामान्य तरीके से आपका सिद्ध हो चुका कि सभी सम संख्याएं जो होगी, अगर कोई a पॉजिटिव इंटीजर है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो वह ये अगर सम संख्या है तो वो 2q + 0 या 2q के रूप की होगी, और या सभी विषम संख्या जो भी होगी वो 2q + 1 के रूप की होगी। बच्चों यह सिद्ध हो चुका। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। और भी क्वेश्चन हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही सॉल्व होंगे, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज जो है, यह क्वेश्चन या पहला सलूशन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सम संख्या अगर a है तो वो कैसे 2q के रूप की होती है, और अगर a विषम है तो कैसे 2q + 1 के रूप में होती है। बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन होगा या दूसरा क्वेश्चन होगा, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे।